दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पिछले भाग में आपने पढ़ा, पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगा। वो आज सुबह ही तो इस घर में आया था। इस घर में क्या किधर रखा है, उसे अंधेरे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रात के अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो उसकी बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे। तभी उसे एक अस्पष्ट साया अपनी ओर आता दिखाई दिया, जो उस अंधेरे में भी अपनी आभा बिखेर रहा था। उसने आंखें गड़ा कर देखा तो रजनी, हाँ वो रजनी ही तो थी। रजनी भावावेश में बोली, पापा जी आई लव यू। सुरेश ने उसे गले लगाते हुए बोला, आई लव यू टू रजनी बेटा, और उसका माथा चूम लिया। रजनी ने कहा, अब आओ ना पापा जी, बहुत देर लगा दी आपने। सुरेश अब एक भी पल जाया नहीं करना चाहता था। वो बोला, ये लो रजनी बेटा, और जल्दी से उसने कुछ ऐसा किया कि रजनी तड़प उठी। वो बोली, पापा जी आराम से, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। तभी सुरेश बोला, रजनी बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। रहने दो पापा जी, मैंने देख लिया आपका प्यार। धीरे धीरे करते तो क्या आपकी शान घट जाती। मैं तो पराई हूं ना, और पराई चीज पे किसी को दया थोड़ी ना आती है। रजनी की बात सुनकर सुरेश को हंसी आ गई। वो बोला, रजनी बेटा तू मेरे लिए पराई थोड़ी ना है, पर क्या करूं, मेरा तो यही स्टाइल है। रजनी बोली, हाँ आपका तो यही स्टाइल है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना निकल जाए, आप तो अपने स्टाइल में ही रहोगे ना। क्या मम्मी जी को भी आप ऐसे ही सनाते हो। सुरेश बोला, बेटा तेरी सासू माँ का तो इंडिया गेट जैसा हो गया है, अब तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या आप मेरा भी वही हाल करोगे। अरे नहीं रजनी बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, 24-25 की होगी। अभी तो तेरी काफी सालों साल तक ऐसी ही रहेगी। सुरेश ने रजनी की तारीफ की और अपने काम में लग गया। रजनी बोली, हाँ आपसे तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करवा लो, मक्खन लगाना तो बखूबी आता है आपको। पापा जी एक बात पूछूं, जवाब दोगे। हाँ पूछो बेटा। आप ड्राइंग रूम में क्यों सोए थे। रजनी के इस सवाल पर सुरेश बोला, रजनी बेटा मैं सुबह से देख रहा था कि तुम मुझसे नजरें बचा रही थी। तुम मुझसे आंखें झुका कर बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो पुरानी बातें याद करते तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम अब आगे जारी नहीं रखना चाहती, इसीलिए मैं भी अलग सो गया था। चलो जब तुमने पूछ ही लिया है तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। सुरेश ने कहा। इस पर रजनी बोली, पापा जी अब मैं आपको सारी बात शुरू से बताती हूँ। रजनी बताने लगी कि शादी के समय भी वो बिल्कुल कुंवारी थी। शादी के बाद उसने अपने आप को सिर्फ अपने पति राहुल को ही समर्पित किया था। फिर अचानक आप मेरे जीवन में आ गए। फिर उस शादी के दौरान जो भी हुआ आप तो जानते ही है। रजनी आगे बोली, मैं ही अपने आपे में नहीं थी, मैं ही आपको उकसा रही थी। आप तो बचने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि आपने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उस अंधेरे में मैं आपको पहचान नहीं पाई और आपको उकसाती रही, मनाती रही। अब आप भी कहां तक सहन कर पाते। विवश होकर आपको भी वो सब करना ही पड़ा। आपका अंदाज देखकर उसे समझ आ गया था कि वो छली जा चुकी है। वो समझ गई थी कि उसके साथ उसका पति नहीं कोई और ही है, क्योंकि राहुल इतनी देर तक कर ही नहीं सकता था। फिर रजनी ने आगे बताया
कि जैसे सुरेश ने वो तूफानी पारी खेली थी, उससे रजनी एक अलौकिक परम आनंद की प्राप्ति हुई थी। रजनी बोली, आपके सुपुत्र तो बस 2 से 3 मिनट में ही सब निपटा कर सो जाते थे। अब तो उसे भी ऐसा ही लगने लगा था कि ये पल शायद इतने देर का ही होता होगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जिससे आपने मुझे परिचित कराया था। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान थी। रजनी बोलने लगी, लेकिन पापाजी जो भी हुआ था गलत ही तो हुआ था। उसके बाद उसके संस्कार उसे धिक्कारने लगे थे। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा था। हमेशा उसके मन पर एक बोझ सा रहने लगा था, जैसे उसने कोई महापाप किया हो। आज उसने सोच लिया था कि अब और नहीं करना है, क्योंकि दिल पर पड़ा बोझ बहुत तकलीफ देता है। हाँ पापा जी, आज जब हमने डिनर किया तो मैंने मन को पक्का कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो आगे कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत देर तक नींद नहीं आई। जो कुछ भी फैसला किया था वो सब दिमाग से उड़ गया। रजनी बोलने लगी कि अब वो किसी आग में जलने लगी थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और काफी देर तक वो यूं ही छटपटाती रही। वो सुरेश को बुलाना चाहती थी, लेकिन तब तक वो नहीं आया था। फिर रजनी ने टाइम देखा था तो 1 बजने वाले थे। वो सोचने लगी थी कि ऐसे जागते जागते तो वो पागल जाएगी। अभी तो 10 रातों की बात है, ऐसे कहां तक कोई सहन करेगा। अब जो भी होना है वो हो जाने दो, यही सोचकर वो भी सुरेश के पास ही जा रही थी। सुरेश बोला, रजनी बेटा अब तो कोई पछतावा नहीं है। नहीं पापा जी, अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना, जो भी हो रहा है होने दो।